हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपके एक छोटे से अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कुछ अच्छा सीखेंगे, क्योंकि जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से आपका पेपर में पूछता है। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का प्रश्नावली 12.2। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एरियाज अब हम ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए, हमने प्रश्नावली 12.1 के कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे। उस क्वेश्चंस में सिर्फ एरियाज ज्ञात करने थे। तो एरिया ज्ञात करने का मैंने फार्मूला बता दिया था, पाई आर स्क्वायर। उससे आप एरिया ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन बात ये है कि पढ़ना है अब हम लोगों को क्या, त्रिज्यखंड के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले सीखेंगे हम लोग कि त्रिज्यखंड क्या होता है, कहाँ कहाँ त्रिज्यखंड होता है वृत्त में, उसके बाद उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग फार्मूले को यूज करेंगे, सब सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड का मतलब होता है सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है कि छोटा सा खंड, छोटा सा भाग। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है। वृत्त का देखिए, एक ये छोटा सा भाग जो मैंने घेरा है, जिस पर मैंने लकीरें खींची हैं, ये छोटा सा भाग आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब बताइए, ये छोटा सा भाग आपका त्रिज्यखंड कहलाया, तो ये बड़ा वाला भाग क्या कहलाएगा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। आई छोटा वाला क्या, लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड, आई छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड। ध्यान से देखेंगे, ये जो लाइन यहाँ बन रही है, ये वाली लाइन, ये जो लघु त्रिज्यखंड की या दीर्घ त्रिज्यखंड की ये वाली जो है लंबाई, इस लंबाई को कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। चलिए, तो अब देखेंगे हम लोग कि अगर हम लोगों को ई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई कह दे तो क्या होगा। देखिए, तो इस त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह दे तब क्या होगा। देखिए, यहाँ कोण कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा आपको पता होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप कह देंगे पाई स्क्वायर गुणे। लेकिन यहाँ कोण भी बना रहा है, तो आपका जितना अंश का कोण बनाएगा, यानी मान लीजिए यहाँ थीटा अंश का कोण बनाया, तो आप लिखेंगे थीटा बटे में 360 टोटल का होता है, तो 360 से भाग दे देंगे। एक फार्मूला हम लोग को निकल जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। दूसरा अगर फार्मूला देखें, तो अगर मैं कहूँ कि चाप की लंबाई, किसकी? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई की मतलब हई वाली लंबाई। इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये देखिए, एक है परिधि। मैंने बताया था कि वृत्त जो होता है, सर्कल होता है, जो उसके चारों ओर की जो लंबाइयाँ होती हैं, वही उसकी क्या कहलाती हैं? परिधि कहलाती हैं। तो इस त्रिज्यखंड में इतनी लंबाई है, उसकी क्या है? परिधि है। तो वो क्या कहलाएगी? परिधि। तो आप निकालेंगे चाप की लंबाई। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो आप लिखेंगे यहाँ 2 पाई आर गुणे कोण कितने अंश का बना रहा है? थीटा अंश का। टोटल कितना है? 360 अंश। तो थीटा बटे 360, ये हो गया आपकी चाप की लंबाई। ये दोनों फार्मूले आपको याद हैं तो आप प्रश्नावली 12.2 को आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब बता देते हैं आपको वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड क्या होता है? देखिए, वृत्तखंड होता है, ध्यान से देखिए, ये है जो भाग को मैंने रंगा है, यहाँ पर जिस भाग को मैंने रंगा है, ये कहलाएगा आपका वृत्तखंड। तो ये छोटा वाला भाग है तो ये छोटा वृत्तखंड कहलाएगा। आई बड़ा वाला भाग है तो बड़ा वृत्तखंड कहलाएगा। यानी अगर इसमें से त्रिभुज को निकाल दें तो हाई जो बचेगा, हाई नीचे, ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा, हाई दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। इतना बात अगर भाई साहब आपको समझ में आ गया, तो अब चलिए, अब ले चलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, और डायरेक्ट ले चलेंगे प्रश्नावली पर, और इन सभी फार्मूलों को यूज को बताएंगे कि कैसे कैसे कहाँ आप इन सभी फार्मूलों को यूज करेंगे। तो चलिए, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। अब ले चलूँगा मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले के यूज की तरफ, यानी डायरेक्ट आपके प्रश्नावली की तरफ। चलिए, तो अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अब आपको पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद सुनाऊंगा और हल करके भी दिखाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। यानी त्रिज्यखंड मान लीजिए ये बना दिया और इसका कोण कितना कर दिया, 60 अंश कर दिया। कहा है ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, तो आप लिखेंगे यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे ना उतनी बार आपको फार्मूला याद होता जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। ठीक है, यहाँ हो गया पाई का मान 22/7 गुणे यहाँ हो गया आर का मान देखिए क्या होगा, आर का मान कितना दिया 6, यानी आर त्रिज्या है तो त्रिज्या कितना दिया है 6, तो 6 गुणे 6। अब थीटा का मान कितना दे दिया 60, तो ये हो जाएगा 60। आई बटे में कितना है 360। चलिए हाई ध्यान से देखिए 22/7 गुणे 6 गुणे 6 गुणे हाई देखिए 1 0 से 1 0 और 6 तीली 18 3 बार ना। देखिए 3 6 से अगर 36 में भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 6 बार कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/6, 6 से 6 कट गया। अब ध्यान से देखिए 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 1 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आंसर कितना हुआ, तो आंसर हो गया आपका 132/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इतना ही हम लोगों से पूछा था और इतना ही हम लोगों ने बताया। तो देखिए अगर इसका मेन फंडा ये है ना कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। कुछ करना नहीं है, सिर्फ मान को रखना है, वैल्यू को पुट करना है और आंसर आपका आसानी तरीके से आ जाएगा। तो चलिए पहला सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ले चलते हैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए तो अब इसे मैं मिटा देता हूं और ले चलता हूं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। चलिए देखेंगे अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो कहा है मान लीजिए एक वृत्त है, वो का चतुर्थांश यानी 4 भाग में से प्रत्येक का, प्रत्येक मतलब एक का ना, में से कहा है, में से प्रत्येक का कहा है ना। चलिए कहा है में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। यानी दिया का है परिधि कितना 22 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये दोनों एक को क्रॉस कर रहे हैं, तो जब ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो 90 अंश का कोण बनाती हैं। कितने अंश का, 90 अंश का। तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। अब चलिए यहाँ अगर आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। मैंने पहले क्लास में इसको बता दिया था। वृत्त की परिधि होती है 2πr। और ध्यान से देखेंगे तो वृत्त की परिधि आपने निकाला, दिया कितना है 22 बराबर 2, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान ज्ञात करना है। एक बात अगर ध्यान देंगे ना तो मैंने आपको पहले एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि अगर दो संख्याएं आपस में बराबर हो तो उसे आप ऊपर का ऊपर को काट सकते हैं, नीचे का नीचे को काट सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर दो संख्याएं आपका बराबर हो तो आप ऊपर का ऊपर से काट सकते हैं, नीचे के नीचे से काट सकते हैं। चलिए या तो आप 22 से 22 डायरेक्ट काट दीजिए या तो भाग दे लीजिए। कैसे देखिए, यहाँ अगर हमको आर का मान निकालना है तो 22 हाई भाग में है ना तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, हाई 2 गुणा में है ना ऊपर तो नीचे आके भाग में हो जाएगा। हाई 22 किस में है, भाग में ना तो नीचे आके किस में हो जाएगा, गुणा में। 22 से 22 कट गया, बच गया कितना 7/2। अब चलिए ये सेंटीमीटर आ गया आपका त्रिज्या। पूछा क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई साहब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। और ध्यान से देखेंगे तो पाई का मान 22/7, थीटा का मान, देखिए आर का मान, तो आर का मान 7/2, तो 7/2 को 2 बार लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर है। अगर थीटा का मान 90 क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बना रहा है, आई बटे में 360। चलिए 7 से 7 कट गया, 2 से क बार में, 2 से कट गया आपका 11 बार में, 0 से 0 9 चौको कितना हो गया 36। अब चलिए 0 से 0 9 चौको कितना हो गया 36। अब देखिए ऊपर कितना आया 11 7 77 बटे 4 दूना के 8, यानी आपका आ गया 77/8। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पूछा था आपका।
पूछा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को भी बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लिया। चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, और थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी अब हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं और थर्ड नंबर क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और उसमें एक नई बात आपको बताऊंगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सुई, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा है ना कि ई मिनट की सुइया है ना, देखिए कहा है कि ई घड़ी है, घड़ी में ई 14 सेंटीमीटर मिनट की सुई है। कहा है कि अगर ई घड़ी, ई मिनट की सुई 5 मिनट चले, कितनी, 5 मिनट चले, अगर ई घड़ी में मिनट की सुई 5 मिनट चलती है तो बताइए कि कितना क्षेत्रफल होगा और उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो बताइए 5 कितना चला है, 5 मिनट, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 मिनट। तो कहा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चाहे कितना क्षेत्रफल ही चला है ये ज्ञात कीजिए। तो एक बात नोट कर लीजिएगा, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक बात हमेशा नोट कर लीजिएगा और मैं अभी से बता दे रहा हूं कि ध्यान से देखिएगा कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने अंश का कोण होता है, तो 6 अंश का कोण होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण होता है, तो 6 अंश का कोण होता है। जैसे मैं देखिए 6 अंश आया कहाँ से, वो भी मैं बता देता हूँ। पूरा जो वृत्त होता है, वृत्त कितने का होता है, तो आप कहेंगे पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। 1 मिनट का निकालना है ना, तो बताइए 1 मिनट का, यानी है देखिए 1 मिनट का निकालना है तो 60 से भाग दीजिए, 0 से 0, 6 6 36, यानी 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड यही आया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाता है, तो चूंकि 5 मिनट कहा है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। 5 मिनट का है तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, 6 गुणे 5 बराबर 30 अंश। तो आपका यहाँ कोण कितना बनाएगा, 30 अंश का कोण बनाएगा। अब चलिए, अब आपका बन गया ना क्या, अब आपका बन गया ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, थीटा आर का मान 14, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। थीटा का मान कितना निकाला है आपने, 30/360। देखिए 7 दूना के 14, 2 बार में कट गया है, 0 से 0 कट गया, 3 से कटाएंगे तब 12 बार में कटेगा। अब देखिए ध्यान से, है 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 6 के 12, 6 बार में कटा। अब ध्यान से देखिए, 2 से फिर से कटेगा, 2 3 6, 2 7 14। अब चलिए ध्यान से देखिए, ये 7 का 22 में गुणा कीजिए, तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 15, 154 बटे में कितना बन गया, 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सी का आंसर। यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका तीसरे नंबर का आंसर। तो इस तरह आप तीसरे नंबर को भी बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तीसरे नंबर को देखिए। अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग सीधे चौथे नंबर क्वेश्चन पर। इसको अब मिटा देते हैं। तो चौथा नंबर पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर केंद्र का समकोण आंतरित होता है। ये जीवा है, ठीक है, ये केंद्र है, समकोण आंतरित होता है। पहले से ही कह दिया है समकोण आंतरित होता है, ठीक है। तब बताइए, कहा है कि समकोण आंतरित होता है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले का क्या कहा है, देखिए चौथा नंबर का पहले का क्या कहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। दूसरे का क्या कहा है,
तो दूसरे का कहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। और दोनों में कहा है ना कि पाई का मान यूज कीजिएगा 3.14। अब चलिए बहुत आसानी तरीके से हम लोग यूज करेंगे। कहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का मतलब इस वाले मान को निकालना है। इसका मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। और फिर सेकेंड वाले में कहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी दूसरे के वाले में है इसका मान निकालना है, इस बड़े वाले का। तो सबसे पहले चलिए पहले वाले को हल करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो है पूरा आपको क्या बना है, समकोण आंतरित करता है, ये भी आपसे कह दिया है। कितना कहा है आपसे कि समकोण आंतरित करता है, ध्यान से देख लीजिएगा तो यहाँ 90 अंश हो जाएगा। अब चलिए संगत वृत्त, अगर आप पूरा में लें, इसको छोड़ दें, इसको मान लें कि ये है ही नहीं। अगर सपोज करें अभी फिलहाल आप मान लें कि ये है ही नहीं, तो पूरा आपका क्या एक बनना है त्रिज्यखंड, तो आप कहेंगे हाँ बनना है। तो पहले त्रिज्यखंड का निकाल लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। पाई का मान कितना है, पाई का मान दिया है 3.14 रखने के लिए। आर का मान कितना है 10, तो 10 गुणे 10। थीटा का मान कितना है 90 बटे 360। चलिए 9 चौको 36, 2 से कटा दीजिए, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 से कटा दिए, 2 5 10, 5 5 25, 25 से 75, 75 3 78, 78.5 गुणा करेंगे। देखिए 5 5 25, 25 को इसमें गुणा करेंगे तो 25 से 75 और 75 3 5.5, तो 75 78.5। इन तीनों का गुणा करेंगे तो 78.5 आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये हो गया। अब आप, मैंने कहा था कि इसको भूल जाइए, तो अब भूलिए मत, अब याद कर लीजिए इसको। अब एक बात बताइए, इसको मैं साइड से अलग से निकालता हूं। ये आपको दिख रहा है, आपको कहा है कि इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप ध्यान से समझें तो आप अगर पूरा का निकाल लें, पूरा का क्षेत्रफल निकाल के अगर सिर्फ इतनी का निकाल दें, बताइए टोटल का क्षेत्रफल निकाल कर और इस त्रिभुज जो दिख रहा है, इस त्रिभुज को अगर निकाल दें तो आपका किसका, इसका आ जाएगा आसानी से। तो आप कहेंगे हाँ भाई साहब, तो इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख दीजिए सी। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने त्रिज्यखंड तो निकाल लिया, लेकिन चाहिए हमें, तो ई निकालने के लिए अगर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफलों में से इसे घटा दें तो आपका आसानी से ये वाला आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब भाई साहब त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन लेंगे, आपको कहा है समकोण है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई होता है। 1/2 आधार का मान 10, ऊंचाई का मान भी कितना है 10, आधार का मान भी 10, ऊंचाई का मान भी 10। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, जो देखिए 2 से कटा दिए, 2 5 10, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए, अब आपको चाहिए था का, अब आपको चाहिए था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप यहाँ पर लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखेंगे तो पूरा टोटल का निकाले थे आप कितना, 78.5। देखिए इसका, इस त्रिभुजों का सिर्फ निकालना है कितना, 50। तो बताइए हाई टोटल में से त्रिभुजों निकाल देंगे तो सिर्फ ये ना बचेगा, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पहले का। तो चलिए पहला नंबर अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और अब चलिएंगे दूसरे नंबर पर। जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर पर चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। सेकेंड नंबर में कहा है भाई साहब, ध्यान से देखेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब समझ रहे हैं, हाई बड़का वाला का क्षेत्रफल। देखिए जो कलर नहीं किया गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको एक बात ध्यान से अगर समझ में आनी चाहिए कि अगर ध्यान से देखिए, ये वृत्त है, ठीक है, ये इस तरह त्रिज्यखंड है।
अगर मुझे इस बड़े वाले का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से इसको निकाल देना पड़ेगा। अगर मुझे इस बड़े वाले का क्षेत्रफल चाहिए, यानी बस इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से इतनी को काट के निकाल देना पड़ेगा। वही काम हम करेंगे। इतना का तो आपको क्षेत्रफल पता हो गया था, कितना, इसका त्रिज्यखंड का तो क्षेत्रफल पता था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, तो आया था आपका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था ना, अभी हम लोगों ने निकाला था। और टोटल का निकाला है, तो टोटल तो एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई साहब वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान से देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 10, गुण फिर आर का मान कितना है 10, तो यही हो जाएगा 3.4, क्योंकि देखिए 2 जीरो से 2 दशमलव हट जाएगा, आ गया आपका 314। और अब क्या चाहिए, अब चाहिए आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 314 में ले घटा दें 78.5, तो 314 में ले भाई साहब अगर आप 78.5 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, वो ध्यान से देखिए, तो वो आपका आएगा 335.5 सेंटीमीटर। घटाइए तो 335.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके इसका आंसर। तो चलिए अब जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर और देखेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसे मैं मिटा देता हूँ और ले चलता हूं आपको सीधे अब 5 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, सुनिए। कहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप कोण पर 60 अंश आंतरित करता है। कहा है ना कि देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कहा है केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, ठीक है। तो कहा है पहला चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, पहला चाप की लंबाई। सेकेंड नंबर कहा है आपका चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा नंबर कहा है आपका, वो ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर कहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहला काम का चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहला हम लोग हल करते हैं, क्या, चाप की लंबाई। हमने चाप की लंबाई का फार्मूला अभी आपको बताया है, क्या, 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 360 अभी बताया था ना। अब ध्यान से देखें, 2 गुणे, यहाँ पाई का मान क्या यूज कीजिए, तो पाई का मान 22/7 यूज कीजिए। आर का मान कितना दिया है 21, थीटा का मान कितना दिया है 60/360। अब ध्यान से देखें, 7 तिली के 21 और 6 से कटाइए तो कितना बार में कटेगा, ध्यान से देखिए, 6 छड़े के 36, 6 बार में कटेगा। और देखिए 3 से कटाइए तो 3 दूना का 6, 2 बार में कटेगा। हई 2 से हई 2 कटा दीजिए तो कितना आ गया, बस गया 22 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी चाप की लंबाई। चाप की लंबाई की मतलब कि हई जौन है ना, हई इतना बस हेकर लंबाई पूछा था, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी चाप की लंबाई, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग दूसरे नंबर पर, तो इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लिए। अब चलिए अब मिटाते हैं, दूसरे नंबर पर पहुँचते हैं। दूसरा नंबर का है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भैया चाप तो आपका यही था ना, इससे बना जो त्रिज्यखंड है वो ये है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर सेकेंड नंबर में लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 होता है। बताया था कि नहीं बताया था, अभी बताया था। तो बताइए, पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणे 21, थीटा का मान 60/360। चलिए 7 लिखिए 21
ध्यान से देखिएगा, 6 से कटाएंगे तो 6 छड़े के 36, 6 बार में कटेगा। 3 से कटाइए, 3 दूना के 6, 2 बार में कटेगा। 2 आ गया ना, 2 से इसमें कटा दीजिए, 11 बार में कटेगा। अब बच गया आपका 11 गुणे 21, इतना बच गया। तो देखिए 11 का 21 में गुणा करके लिखिए, या तो 11 का 21 में गुणा करके लिखिए, या तो मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ। चलिए मैं इसका लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया 1 और 2 कितना होगा 3 और 2 231, कितना आ गया 231 सेंटीमीटर। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब आपने 231 कैसे लिख दिया, तो मैं आपको एक गुणा करने का ट्रिक बता देता हूँ। यही मैं आपको एक गुणा करने का ट्रिक बता देता हूँ। अगर मान लीजिए 11 का हमके 12 में गुणा करना है तो क्या करेंगे, 12 में हाई 2 है ना, 2 लिखिए, 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा 3, आगे एक था 132 हो जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ 11 में हमको 15 का गुणा करना है तो 5 है तो 5 रहने दीजिए, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6 और 1 उतार दीजिए है। अगर मैं ही कहूँ कि 11 में हमको 32 का गुणा करना है तो 2 यही तरह दीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा 5, आगे 3 उतार दीजिए। इस तरह आपको इसकी मतलब ट्रिक बता दिया मैंने गुणा करने का भी। तो ये हो गया आपके सेकंड नंबर का आंसर। अब चलिए ले चलते हैं आपको थर्ड नंबर पर। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर हम लोग। चलिए 231 आ गया ना, इस 231 को ख्याल रखिएगा क्योंकि इसमें काम आएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, देखिए त्रिज्य खंड नहीं कहा है, वृत्तखंड कहा है। तो वृत्तखंड कहा है मतलब भाई पूरा का कहा है। तो ध्यान से भाई साहब देखेंगे, अगर पूरा का कहा है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको टोटल का वृत्त का निकाल लेना होगा, टोटल वृत्त का निकाल लेना होगा। और टोटल वृत्त को निकालने के बाद क्या करना होगा, आपको इसको घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। टोटल का निकाल के इस वाले को निकाल देंगे तो ये वाला बच जाएगा आसानी से। चलिए तो टोटल को निकालेंगे कैसे। अब भाई साहब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर हमने क्या करेंगे, इसका मान पहले याद करेंगे। चलिए भाई वो था, एक त्रिभुज बना देते हैं AB। चलिए लेकिन हम लोग को पता नहीं है, देखिए क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि कौन सा त्रिभुज है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये कह दिया था कि समकोण त्रिभुज है, लेकिन भाई साहब इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। देखिए आपको चूंकि ये पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो एक का मान दे दिया है 60, तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। यानी मान लीजिए थीटा यहाँ पर भी है, थीटा यहाँ पर भी है, ये कितना होगा 180। इसको इधर माइनस भेज दीजिए तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120, और कटा देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60। यानी ये भी कोण आपका 60 आएगा, ये भी कोण आपका 60 आएगा। तो जबकि तीनों कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं तो समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। आप यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या अब हो गया, आपको पता चल गया समबाहु त्रिभुज है। तो अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई साहब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से फार्मूला याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज से पता कर लीजिएगा। चलिए √3/4 गुणे भुजा का मान कितना है, तो भुजा का मान है 21 गुणे 21 बराबर। बताइए 21 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 21 के 21 में गुणा करेंगे तो आएगा 441। कितना 441। तो 441 हाई देखिए, हाई √3 था, अब बटे में कितना आ गया, हाई 4 था तो 4। अब हमने कहा था कि हम लोगों को क्या चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोगों का यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने कहा था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल में से क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले को घटा देंगे। तो टोटल में से इस वाले को घटा देंगे तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए तो ध्यान से देखेंगे तो टोटल पहले का हम लोगों ने कितना निकाला था, तो टोटल पहले का हम लोगों ने निकाला था 231। अब में से घटा दीजिए 441 √3/4। ये हो गया आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर।
आप पेपर में इतना ही छोड़ दीजिएगा, अगर आप कैलकुलेशन करने पर बैठ जाए ना तो आप कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे, ये हल नहीं होगा। या तो अगर आप एक्यूरेट मान निकालना चाहते हैं यार, तो आप यहाँ पर √3 का मान रख सकते हैं 1.74, ठीक है। √3 का मान क्या रख सकते हैं 1.74, फिर गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहीं पर आंसर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5वें नंबर क्वेश्चन को समाप्त कर दिया हम लोगों ने। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने त्रिज्यखंड के बारे में जाना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में जाना, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बारे में जाना। आज हमने वृत्तखंड के बारे में जाना, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड के बारे में जाना। आज हमने एक नई बात जानी कि 1 मिनट में जो घड़ी होता है 6 अंश का कोण बनाता है। आज हमने ये भी नई बात जानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a² यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो इतनी बात मैंने बताई और सारे फार्मूले पर आपकी प्रैक्टिस भी करवा दी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे लेकर। तो आज के लिए जय हिंद।